आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ ना, वो एक बहुत ही कॉमन सिंड्रोम है, एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, ठीक है। ये है यस मैन सिंड्रोम। यस सर, यस मैम, हो जाएगा मैम, हो जाएगा सर, ठीक है। इसके ना फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। अगर आप इंडिया को एट लार्ज देखेंगे तो हमारे पास में जब भी हम फॉरेनर्स के साथ में काम करते हैं तो उन लोगों को कुछ भी चाहिए होता है ना, तो दे कम टू अस एंड रात के 1 बजे आ जाएंगे, 2 बजे आ जाएंगे। कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ मैं। और दे आस्क फॉर समथिंग एंड वी आर लाइक हाँ हाँ करके देते हैं, जुगाड़ करके देते हैं। हो जाएगा मैम, कर देंगे मैम, हो जाएगा मैम, कर देंगे मैम, हमेशा ये बोलते रहते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि वो एक बार करते हैं, उनको मज़ा आता है कि हाँ यार ये बंदा तो करने के लिए तैयार हो गया है। सेकेंड टाइम आप फिर से यस बोल देते हैं, फिर उनको लगता है कि यार ये बंदा तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, पक्का इसकी कोई मजबूरी नहीं होगी। थर्ड बार भी आप यस यस सर, यस मैम, यस सर, यस मैम, सर कोई ना कोई जुगाड़ मैं कर दूंगा, सर कुछ ना कुछ करके हो ही जाएगा सर रात के 2 बजे तक कर दूंगा, रात के 3 बजे तक कर दूंगा। भले ही आपके वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड जा चुका है वो, फिर भी आप करोगे। इसकी प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, लॉन्ग टर्म में ना उन लोगों को ये आदत हो जाती है काम देने की, और लॉन्ग टर्म में आपको भी आदत हो जाती है ऐसे ओवर एंड अबव जाकर अपनी अपनी फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़, अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़, अपनी इमोशनल कैपेबिलिटीज़ को पुश कर करके उनके लिए काम करने की। मैं मानता हूँ कि इंडिया की अभी ग्रोथ वाले समय है, ठीक है, हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है वगैरह वगैरह, उसमें इन सब चीज़ों का हाथ है। अगर हम हर चीज़ में मना करने लग जाएंगे, विल बी कंसिडर्ड एज एरोगेंट एंड फिर लोग हमसे काम नहीं करवाएंगे। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा यस मैम यस सर वाला सिंड्रोम जो है वो बचा के अपना रखना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम आपको नहीं लगता है कि ये एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कॉर्पोरेट्स में, खासकर इंडियंस को? हम हर चीज़ के लिए हाँ कर देते हैं, भले वो हमारी कैपेसिटी के कितने बियॉन्ड हो। हम हर चीज़ के लिए हामी भर देते हैं, हम कभी अपने बारे में नहीं सोचते हैं। और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम और हो रही है कि जब नए लोग आते हैं ना, उनसे भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है, जो नए रिक्रूट्स होते हैं उनसे भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है। उसके बाद में फिर आपके कॉलीग से भी ये एक्सपेक्ट किया जाएगा। सबसे सेम एक्सपेक्टेशन कि अगर 9 घंटे के वर्किंग आवर्स है तो उससे 10 घंटे काम करवा लो, 11 घंटे काम करवा लो। मैं मानता हूँ कि इस वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि यार हम लोग ना बिज़नेस में अच्छे आउटपुट्स ला के दे रहे हैं, मगर ये कब तक चलेगा? इससे आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ पे कितना ज़्यादा टोल आता है, आपने कभी सोचा है? इससे आप अपनी फैमिली के साथ में जो टाइम स्पेंड कर सकते थे, आप जो आप कुछ क्रिएटिव थिंकिंग अपनी डेवलप कर सकते थे, या फिर अपनी क्या बोलते हैं, अपना कुछ क्रिएटिव काम शुरू कर सकते थे, वो आपने नहीं किया। आप रेस्ट कर सकते थे, ये रेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं ना कि आराम मत करो, सिर्फ काम करो, मगर मुझे ऐसा लगता है ना कि जिसका दिमाग थोड़ा रेस्ट लिया होता है ना, उसी को थोड़े अच्छे आइडियाज़ आते हैं। जो इंसान लगातार काम कर रहा है ना, उसके दिमाग में अच्छा आइडिया आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, नए आइडियाज़ के, क्योंकि वो भेड़ चाल में चलता है, वो सिर्फ डिलीवर करता है चीज़ों को। क्रिएटिविटी का उसके पास में समय ही नहीं है, क्रिएटिविटी के लिए समय चाहिए होता है, जबकि तो उसी से हमारी क्वालिटी डिग्रेड होती है, हमारी क्वालिटी डिग्रेड होती है, सिर्फ और सिर्फ हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। और इसकी वजह से हमारे जो आसपास के पीयर होते हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनसे भी सेम ही एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप खुद की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हो, आप खुद की मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हो। और जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो क्या दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करेगी? क्या दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करेगी? आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे हो, ठीक है, कि यार ठीक है डिग्रेड हो जाने दो। वेस्टर्नर्स यही देखते हैं कि यार इनको तो आदत है, इनको तो 16 घंटा काम करवा लो, ये करेंगे गधों की तरह, और हम करते हैं। हाँ, क्रिएटिव थिंकिंग के मामले में मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि हम बहुत क्रिएटिव भी हो जाते हैं, नहीं, क्रिएटिव नहीं होते हम जो जोड़ने वाला काम ये सब होता है ना, कि रिपीटेड काम, इसको हमको रात में 1 बजे भी करके हाँ देने के लिए बात की जाए तो हम करते हैं। हाँ, जुगाड़ कर देते हैं हम, बट जुगाड़ इज़ नॉट क्रिएटिव थिंकिंग, इट्स जस्ट अ वे टू डू डैमेज कंट्रोल। एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स की वजह से आप कितना खुद को लॉन्ग टर्म के लिए हार्म कर रहे हो, ज़रा उसको बारे में सोचो। आप कितना हार्म कर रहे हो, अपनी फैमिली को कितना हार्म कर रहे हो।
अपने को मेंटली इमोशनली कितना टॉर्चर कर रहे हो। और जब 60 साल के हो जाओगे तो आप सोचोगे कि यार कुछ नया अगर शुरू किया होता, कुछ नया सोचा होता, तो थोड़ी लाइफ डिफरेंट होती। अगेन कॉर्पोरेट स्लेवरी। फिर आप दूसरों को इसके लिए क्या बोलते हैं, ब्लेम करते हैं। दूसरों को ब्लेम मत करिए, आप खुद करेज नहीं उठा, खुद करेज जमा नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो आज अगर आज भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार एक्सप्लॉइट हो गया हूँ मैं कॉर्पोरेट में, तो आज डिसीजन लीजिए कि नहीं, आज से मेरे को लर्न टू से नो वाला जो सिंड्रोम है वो अपने अंदर लाना है। यस मैम, यस सर वाला, या हो जाएगा मैम, हाँ हाँ मैम मैं कर डालूँगा, ये वाला सिंड्रोम नहीं लाना है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जिस दिन आपकी ज़रूरत नहीं होगी ना कॉर्पोरेट आपको बाहर निकाल देगा। अगर कॉर्पोरेट को प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे तो वो आपको निकाल देंगे, भले ही आप कितनी भी अच्छी यस मैम यस सर वाले इंसान हो, क्योंकि बिज़नेस का रूल ऐसे ही है, बिज़नेस काम ऐसे ही करता है। थैंक यू। तो अपने आप को ज़रा इंपॉर्टेंस देना शुरू करिए। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, योर फैमिली, योर इमोशंस, योर मेंटल हेल्थ, ठीक है। और मेरे को नीचे कमेंट में बताइए कि क्या सच में आप भी इसी से ग्रस्त हैं, क्या आप भी ऐसी परेशानी फेस कर रहे हैं, और क्या आपने उसके लिए किया है ठीक करने के लिए। थैंक यू।